इंदिरा गांधी नहीं बे जवाब देर कह सकता क्या कांग्रेस कोई के बाप दादा होंगे हवेली नहीं, या कांग्रेस किसान खून और पसीने और सिंचोड़ी पार्टी है। इन्हीं पुश्तैनी करूं मदेना साहब राजनीति की शुरुआत करी। बोलन में इतना तेज तरार है, कई चीजों में अपने दादाजी को भी पीछे रख दिया। मुख्यमंत्री वाला ओहदो मैंने नहीं मिल पायो। मदेना साहब बे जुंझारू व्यक्तित्व है कि वर्तमान में राजनीति में जो छिछलापन है ना, वो मदेना साहब की राजनीति में कभी नहीं रही हो। और मदेना साहब की बदौलत राजस्थान का मुख्यमंत्री जगह अशोक गहलोत है। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। नमस्कार, राम राम साहब, आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं खड़ा हूँ जोधपुर जिले में 120 किलोमीटर दूर चाडीरे लक्ष्मण नगर गाँव रमायने मारे लार जो आपने जो मकान दिख रही है वो राजस्थान राजनीति रा लौह पुरुष और किसान मसीहा परशुराम जी मदेना रो मकान है। और परशुराम जी मदेना री 3 पीढ़ी आज राजस्थान की जो राजनीति है उनमें सक्रिय है। और हाल ही ओशर जो विधायक है दिव्या मदेना जी वे हमारे जो विरासत है राजनीति की जो विरासत है अभियान संभाल लिया है। ओशिया विधायक है और फड़ोदी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका अध्यक्ष है। अपा इन परिवार बारे में यहाँ जो परिवार की जो राजनीति है जो विचारधारा है वहाँ जो राजनीति में योगदान है पूरी जो जानकारी है अटे यहाँ जो परिवारवासी है वहाँ जरिए इन वीडियो के माध्यम में आपने बताना चाहूँ। और वीडियो आप आगे आगे शेयर करो। और दिव्या मदेना रे पूरी जो जीवनी है वहाँ जो पिताजी वहाँ जो दादाजी है वहाँ सबर जो राजनीतिक जो विचारधारा ही या जो राजनीतिक सफ़र हो उन बारे में आपने बताना चाहो। नमस्कार। नमस्कार। आशा दिव्या जी की शुरुआती शिक्षा आपरे पापा जी महिपाल जी रे हाथे जोधपुर हुई। फिर बाद में कॉलेज री जगह शिक्षा ही जगह माँ आपरे स्तर माते मद्रास करवाई पुना। और फिर बाद में फाइनल जगह शिक्षा ही राजनीतिक री गिनो या और कोई आपरे विदेशों करीब बारू। बाकी वैसे बोलन में इतना तेज तरार है और इनके मन में किसी की बात मतलब छिपी हुई नहीं रहती, न ये किसी से मनमुटाव रखते हैं, स्पष्टवादी है। और राजनीति की तो विरासत इनके मतलब दादाजी से मिली हुई है। नमस्कार। नमस्कार। पहला तो आप परिचय दे रहा हूँ माने दर्शक ने। मारो नाम मांगीलाल जाखड़ है और मैं वर्तमान में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष हूँ। परशुराम जी मदेना या मदेना परिवार की जो राजनीतिक जिंदगी है जो सफ़र है और आज जो विरासत आगे आगे बढ़ रही है इन बारे में मैंने आप कहीं कहूँ इनके बारे में साहब आ बात है कि मदेना आदमी इंसान जब जन्म लेता है ना तो उसी दिन से उनकी क्रियाकलापें तय हो जाती हैं। मदेना साहब वह जुंझारू व्यक्तित्व है कि मदेना साहब जगी टेम चौधरी लक्ष्मण जी के पोता के रूप में अठ जन्मिया बी टेम अपोड़ विद्यमान ही चौधरी लक्ष्मण राम जी जगह मदेना साहब के दादा हा बे तो एड़ा मिनख हा के बेड़ो मिनख तो धरती माते जन्म ताई बहुत बड़ो वक्त लागी। तो मदेना साहब के पिता दादाजी लक्ष्मण राम जी तो अटो कुआ खुदवाया सारो काम करे। और मदेना साहब परशुराम जी देखो साहब आज के दिन यदि टाबर कोई जे लॉयर करे वकालत में जावे तो अपन बड़ी खुशी हुए कि फलाने को बच्चों वकील बने। साहब 1952 में जगी टेम 1940 में मदेना साहब 42 में लॉ करी। बी टेम हिंदुस्तान में 2 ही जगह लॉ होती, एक तो सेंट क्यूस स्टीफन कॉलेज लाहौर और एक इलाहाबाद। बी टेम मदेना साहब बी टेम में वकालत कर है। और जगी टेम जोधपुर कोर्ट में जगी टेम सुनवाई शुरू हुई। जगी टेम राजस्थान हाई कोर्ट जगह कचहरी राजा महाराजाओं की तरफ संचालित होती। बी कचहरी के माने पहला किसान हा जगह लॉयर हा। तो हमें तो बहुत बड़ी बुद्धिमान बात ही। पचे राजस्थान में जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई 1952 का लोकप्रिय चुनाव आया। बी पहली संयुक्त चाडी जगह में पुनः सरगु भी कुछ भाग हो बींगा बे सरपंच बढ़िया। और सभाओं बड़ी मदेना साहब के परिवार की इतनी तामीर राखोड़ी लोगों कई गाँव का बड़ा निर्विरोध सरपंच बढ़िया साहब। बी टेम तो राठौड़ी राज हो बी टेम ई गाँव को यदि कोई निर्विरोध जाट सरपंच बने तो बहुत बड़ी बात ही। तो बोंगे परिवार को भी अच्छा संबंध राखूड़ा मदेना साहब 1952 में पहली बार निर्विरोध सरपंच बढ़िया। और सरपंच बनने के बाद में पहलो लोकप्रिय चुनाव हुई जो ओशिया विधानसभा क्षेत्र में हुई। और बी चुनाव के माने कैप्टन मंगल सिंह जी में चुनाव लड़ियो साहब। बहुत टाइम कहीं हो बी टाइम के माने न तो पैया न संसाधन हो। एक सामान्य जाट को बेटो जो भूस्वामी स्वामी पार्टी जो राजाओं महाराजाओं द्वारा संचालित पार्टी बिंगे हमें यदि एक सामान्य आदमी चुनाव लड़िया। और पहलो चुनाव मदेना साहब चुनाव कैप्टन मंगल सिंह जी में हार गया। और दूसरो चुनाव लड़िया 57 ले 2008 तक की राजनीति में राजस्थान में सबों बड़ो आधार स्तंभ यदि कोई बनी रहे हो तो वो परशुराम मदेना रहे हो। और राजस्थान में से रूटीन शेरे के नाम बहुत बड़ा मदेना साहब राजनीति करी थी बहुत ही सिस्टम और हिसाबू राजनीति करने वाला। भाई आज वाले दिन जो वर्तमान में राजनीति में जो छिछलापन है ना वो मदेना साहब की राजनीति में कभी नहीं रही हो। बोंगो तो सिस्टम हो के रविवार को व्रत राखणो तो राखणो
और यदि कोई काम करना है तो करना है। और मैं तो बहुत बड़ा विचारों का बहुत बड़ा धनी आदमी है, बहुत बड़ी प्रतिभाशाली आदमी है कि बंग हमें इंदिरा गांधी नहीं बे जवाब देर कह सकता क्या कांग्रेस कोई के बाप दादा होंगे हवेली नहीं, या कांग्रेस किसान खून और पसीने सिंचुड़ी पार्टी है और इन पार्टी के मान किसान करी जगह हुई न की थे करो सब बेटा राजनेता बिरला राजनेता कटे सा बोंगे बारे में तो कहावत में प्रचलित है कि थारे जड़ो दुनिया में कौन जाने कद आवेला, घड़ता घड़ता बे माता ने सदियां लग जावेला, गावेला नित लोग लुगाई परमाता गुणगान में आज मारो माथो झुके थारी श्रद्धा और सम्मान। बेटा बिरला राजनेता कटे साहब और 52 के चुनाव ले और राजस्थान में साहब मुख्यमंत्री के अलावा एड़ो कोई पद नहीं रहो जके मदेना साहब सुशोभित नहीं करियो। भेड़ उन विभागों ले, सिंचाई उन ले और जितना ही रेवेन्यू ले ऑल ऑफ डिपार्टमेंट रहा। और आप राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रहा। अशोक गहलोत जी साहब मदेना साहब का तो एक चेला है और मदेना साहब की बदौलत राजस्थान का मुख्यमंत्री है जगह अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत कदी मदेना साहब यदि आसन मत बैठा तो अशोक गहलोत ही बहुत सिस्टमवादी आदमी है साहब, अण आदमी झुकनो नहीं क्यों। यदि वो कभी सलाम करतो अशोक गहलोत, यदि कोई सलाम करतो तो मदेना साहब नहीं ठोकतो क्योंकि बेबंग राजनीतिक गुरु है। बे मुख्यमंत्री नहीं बनया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनया, इनो कई कारण हो सके उन टाइम पे। इंठियाणु में जो चुनाव हुई जो पूरे राजस्थान में मदेना साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जियो और राजस्थान का किसान, कमेरा, दलित, माइनॉरिटी और हगड़े वर्गों मेल और बी टाइम साहब मजलूमों की आवाज़ ही मदेना साहब ही है। इंठियाणु में के मायने कांग्रेस के मायने सिर्फ प्रभावशाली नेताओं में माननीय मदेना साहब ही है जगह मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया या कई कारण हो गया या वो हो सके कि मदेना साहब सिस्टम का पक्का आदमी है, बोंगे सलामी ठोकण को सिस्टम को नहीं हो सके कि आगे डेरो कोई अलग हो। लेकिन मदेना साहब मुख्यमंत्री नहीं बनिया और गहलोत जी बनिया। हाँ गणोई गहलोत जी मदेना साहब का चेला है, इनमें कोई शक नहीं है। पर मदेना साहब मुख्यमंत्री नहीं बनिया बा किसान कौम गए और जका भाई शोषित पीड़ित है बोंगे तो हमेशा दिल में ठेस रही कि मदेना साहब जड़ो आदमी जो 52 ले और 2008 तक संघर्षशील आदमी जो का बहुत बड़ा प्रतिभा का धनी व्यक्ति यार वह मुख्यमंत्री नहीं बन। और यदि आला कमान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनायो तो वो आला कमान को निर्णय में किसान कौम कदी और सही नहीं माना कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाया दिया मदेना साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बा ठीस आज भी हमारे दिल में है जो किसान, कमेरो, दलित, माइनॉरिटी और 36 कौम का लोग जगह मदेना साहब ने चावना रहा बहुत लोगों के दिमाग में हमेशा आ रही कि मदेना साहब को हक हो जो मारियो गयो, किसान को हक मारियो गयो और जका लोग भी इनटे मेहनत करने वाला बोंगो हक मारियो। गहलोत जी अच्छा काम करे सब बढ़िया हो सके लेकिन जको हक जो मैं राजस्थान में सबों बड़ी जाति के रूप में जाट जाति जकी खेती करे और बहुत बड़ी राजस्थान में राजनीतिक प्रभुत्व ताकत रखने वाली कौम है। यदि वो मौको आवड़ो और मदेना साहब मुख्यमंत्री नहीं बनिया और अशोक जी ने मुख्यमंत्री आला कमान बनायो, हाँ बे तो मदेना साहब बहुत बड़ा विचारांगा पक्का बहुत तो उप तक नहीं करी कि मैंने मुख्यमंत्री नहीं बना गहलोत जी ने बनवाई बहुत नहीं करी। लेकिन साहब मोरे तो तकलीफ आ जिंदगी भर रही। मदन साहब री जगह अंत्येष्टि हुई जगह हुई है पुण्यतिथि मनाया करा। मदन साहब रो जो बीच वालों बड़े वालों जो थोड़ो है वो मदन साहब रो है और महिपाल जी रो है और भी आगे हमारे पिताजी रो माता जी रो है, बड़ी मम्मी रो बीच में है। ये पूजनीय लोग हा इन वास्ते आरी समाधियाँ में अटे ही बनाई है और पुण्यतिथि के दिन हमेशा मैं अटे पुष्प अर्जित करा और एक गाँव रा लोग भी आवे और पुण्यतिथि मनावे। ओशा विधायक है उमर मत आए दिन हमला हो रहा है, कई बार वे सुर्खिया में रहे, कभी कोई पार्टी वालों उमर मत बयान देवे, कभी कोई हमारा खुद पार्टी रे कोई जो है पूर्व सांसद है बदिराम जी बे बयान भी दिया है और उमर गाड़ी माते हमलो भी है। इनमें आप कोई कहना? दिव्या जी बहुत तेज तरार नेत्री है और किसान री गरीब री आवाज़ उठावे बीरे तकलीफ विपक्ष वाला तकलीफ हुए क्या किसान री आवाज़ क्यों उठावे और आप दादाजी रे पचीना मत बह और ईमानदारी राजनीति कर रही है बान सहन नहीं हो रही और गांव रो किसान रो कोई आदमी है बीरी बात कोई अच्छी तरह सुने और बीरो सहयोग भी करे। पूरे राजस्थान रही आवे नहीं कटु की खुणा में बारो भी संविधान करे दिया जी जो को गरीब रो और किसान री सुनाई करे और सब रो काम करे। दिव्या मदेना अपर इन छोटे गांव निकल राजस्थान विधानसभा में आज विधायक है तो आप दिव्या जी बारे में कहीं कहना चाहो? दिव्या जी मदेना है तो परसान भी मदेना की पोती है तो इसी गांव से धनविंद आई है और इनके दादाजी बस 60 वर्ष तक मतलब राजस्थान की राजनीति में थे रहे, वो भी ईमानदार नेता थे
हमारी यही कामना है कि वो भी आगे बनकर विधायक बने, मंत्री बने और जनता की सेवा इन्होंने दादाजी ने इनकी सेवा की है वो भी सेवा करते रहे। दिव्या जी है पहला पर अटेन गाँव जिला परिषद सदस्य रहन गया चाडियों उन बाद माने विधायक बनया है। हमें फलोदी कोऑपरेटिव रा अध्यक्ष बनया है। इनमें आप कहीं राय है और राजनीति में आप कहीं विचारधारा है और तरफ बार बहुत ईमानदारी हुए, वह 4 पीढ़ियों राज कर दिया है, बहुत ईमानदारी हूँ राज करे। और बार जो कि विचारधारा है जो कि 36 को लेर नहीं रही है और एड़ी कोई भेदभाव की भावना नहीं रखी है। आप रा दिव्या जी बारे में कहीं विचार है? यहाँ सा के दिव्या जी है जो कि बहुत बढ़िया है। अठे मतलब बूंगड़ी गांव है मारो, फूसाराम सांसी नाम है और जूती गांठ ने काम करिया करूँ। मन्ने अट बैठे ने मतलब हो गया कम 25-28 साल। तो ये मदेरना परिवार रे में भाई बाबा जी फरसाम जी मदेरना साहब है उमारे परिवार रे में पहला महिपाल जी मदेरना हा उमारा बेटी है भाई दिव्या बाई। तो बहुत ही बढ़िया है, नेक है, ईमानदार है, पूरी जनता है जकेरी अपने पूरी समस्या जके ने हुणे हैं और समस्या हुण पर और उवेरो जो भी निर्णय हुए जकेरो हल हुए समस्या रो वो समस्या रो समाधान करें। वे समाधान में फर्क रखे को नहीं, गरीब है अमीर है हर आदमी की बात है जके वे खुद हुणे। और जो को गरीब आदमी कोई भी वो पुकार ले गयो है तो वो निराश को लौटियो नहीं। वो कहीं है कि जो भी बातचीत है जकेरी होनी है वो आगे हुणाई करी है जके आदमी मेरा काम करिया ही जावे। तो बहुत ही बढ़िया है, नेक है, ईमानदार है, ऐदन तो करे साहब। दिव्या मदेरना जी रे पैतृक गाँव पैतृक घरे अबे खड़ा अपर आते हमारा परिवार जन है परिवारवासी है। नमस्कार। नमस्कार। पहला तो पर दर्शक ने आप परिचय दे रहो। मारो नाम रामचंद्र मदेरना है। मैं परशुराम जी छोटा भाई तुलसा राम जी लड़को। मैं जो को पुश्तैनी घर है इनमें अबार मैं ही रह रही हूँ और सब पुराणों हमारे परदादा जी रात रो बनूड़ो पुश्तैनी घर जटे मदेरना साहब भी अटे ही रिया। मदेरना साहब रे पिताजी दादाजी रात रो बनूड़ो है, करीब 125 साल पुरानो मकान है। इन्हीं पुश्तैनी घरों मदेरना साहब राजनीति की शुरुआत करी। सबों पहला अटे हमारे दादाजी स्कूल खुलवाई जकी बिन टाइम स्टेट टाइम री बात है 1930 रे साल में मदेरना साहब रो नाम है अटे। मेरे बाद में मदेरना साहब जोधपुर शिक्षा ली और जोधपुर के बाद में LLB वगैरह जगह लखनऊ करी। बड़ी परिस्थितियाँ आई, भी परिस्थितियाँ में ही हमारे दादाजी मदेरना साहब ने एजुकेशन दिलायो और मेरे बाद में हमारी एक ही लगन ही कि मैं राजनीति में आऊँला और ये एरिया में सब जो गुलामी री जड़ा में है आने आज़ाद कराऊँगा। और वास्तव में ही मैं राजनीति में आया। पहलो चुनाव मैं 1952 में लड़ियो, वो चुनाव में पार नहीं कर पाया। मेरे बाद में 1957 में चुनाव लड़ियो, बिनु लगातार 9 साल तक विधायक रिया। 9 बार तक विधायक रिया और ठेठ तक विधानसभा अध्यक्ष भी रिया, पार्टी रा अध्यक्ष भी रिया राजस्थान रा और मंत्री मतलब मुख्यमंत्री की सेकंड लाइन में तक वे पहुंच गया। लेकिन मुख्यमंत्री वाला ओहदो मैंने नहीं मिल पायो, वो तो एक संजोग हो। और पार्टी आला कमान एक बार 98 में जगह सीटा आई, बिन टाइम में जाट चेहरे हूँ चुनाव लड़ी जो और ए पार्टी रा अध्यक्ष भी आ। बाद में आला कमान रो जो आदेश हुयो बिन हिसाब मुख्यमंत्री तय होया तो भी चीज़ ने भी वे ठेठ तक पार्टी रे हाथ रिया और आज तक कांग्रेस पार्टी में समर्पित है। हमारा पुत्र महिपाल जी भी जिला प्रमुख 3 बार जिला प्रमुख रह गया, नहीं MLA रह गया और करीब 22 या 25 साल जिला प्रमुख रह गया। हमारे महिपाल जी रे मिसेज हमारे भाभी जी है, वे महिपाल जी जिला प्रमुख आ, बिन टाइम भी जिला परिषद सदस्य आ और आज जोधपुर जिले का जिला प्रमुख है। बिन एक बार दिव्या भी जिला परिषद सदस्य रेवड़ी है और अबार ओशिया विधायक है। देखने में बोलने में इतनी चतुर है कि उसने कई चीज़ों में अपने दादाजी को भी पीछे रख दिया है। बहुत ही होशियार है, हर चीज़ पढ़ के सोच के कानूनी प्रक्रिया में जो है उसी तरह से बात करती है। हर आदमी उठा कर कोई बात कह दे वैसा एक भी पॉइंट वो नहीं कहती है और जनता के लिए बिल्कुल समर्पित है। और परिवार राजनीति में सक्रिय है या आप भी सक्रिय हो? नहीं, गांव में तो मैं अट रहा वहाँ तो गाँव की राजनीति तो हमारा ही हाँ
क्योंकि जड़ ने तो संभालनी जरूरी है। मैं 3 बार गांव में सरपंच रियोड़ हूँ और छोटी मोटी गांव में राजनीतिक दूजी गाँव री जगी समस्या है बा मेट गांव में संभाला भी। हाँ, गांव में तो राह देखना ही पड़े। मतलब जो जड़ है बा आप संभाल लिया और जो जड़ों आगे शाखाओं निकल रही है बे हमें दिव्या जी रात में है। जड़ न पेड़ के हाथ में सब चीज है। वो पेड़ है, हम उसकी डाले हैं, तो गांव में तो हमारे को संभालना ही पड़ता है। वैसे वो भी गांव से ही जुड़े हुए हैं। कोऑपरेटिव का चुनाव दिव्या ने लड़ा है, अध्यक्ष है अभी यहाँ, तो वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। जैसे ओ आप पुछते नहीं घर है तो आप परशुराम जी और आप जो परिवार है तुलसाराम जी जो परिवार वो अजय हाथी रहो। हाँ, यो परिवार ही घर में हाथी रहो। हमें बारे राजनीति में रहे तो मैं घर ने संभालनो काम तो करना ही पड़े। बडेरारी जगी धरोहर है, इन धरोहर ने इन दरवाजो खुलो तो राखना ही पड़े। इन वास्ते मैं बैठा जैडी माऊ सेवा वे गाँव री करा। जैसे दिव्या जी हूँ या जो लीला मदेना जी रे वास्ते अगर कोई अठों गरीब तबके रो जो लोग है वो हैर तक नहीं पहुँच पावे तो वो अटे इन दरवाजे माते आया करे या इनो नहीं, बिल्कुल लोग आवे और हमारी बात में बड़ तक पुगवा। हमारा काम भी वे हर तरह हूँ जुड़ाव तो राखना ही पड़े। हर आदमी पूगने भी नहीं पावे। कड़ी जोड़ने में आप ये मतलब एम भूमिका है। बिल्कुल राखना ही पड़े सा परिवार वास्ते तो बस बैठा ही हाँ। गाँव रा नाम लक्ष्मण नगर है यार। इनो लोग कहे कि पहला इन गाँव रा नाम हो चौथीना चाडी चौथीना गाँव नाम बाज तो और आज हमें लक्ष्मण नगर कहे। इन बारे में मैंने कई मामलो मेन गाँव चाडी हो और चाडी रो पार्ट चौथीनो जट चौथीनो कुओ खुदवायो। पानी की बड़ी समस्या आई। हमारे परदादा जी अटे चौथीनो बेरो खुदवायो जो कि हमें 4 चर्च निकलता, 4 चर्च एक साथ निकलता, अभी चौथीनो कया करें। तो मारो खुदाउन में अटे जगो बिन टाइम पानी की समस्या में जगो सहयोग रहो। इन वास्ते अटे जगो इन गाँव रो नाम लक्ष्मण नगर राख्यो। लक्ष्मण राम जी रे हाथ रो चौथीनो बेरो खुदड़ो है, बिन नाम आते ही और बेरो बनियो है। और हमारी जगी शुरुआती नींव ही बा आज तक चलती आ रही है। मैं महिपाल सिंह देणो, मारे और कैमरामैन देवी सिंह राते। देखता रहो जलको जोधपुर। लाइक कमेंट शेयर जरूर करजो, सब्सक्राइब करना मत भूलजो।